नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओमकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव के ही रहने वाले 3 युवकों ने 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं गैंगरेप की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब घटनास्थल का जायजा लिया तो उनके भी होश उड़ गए। पुलिस ने मासूम बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर गांव के ही रहने वाले 3 दरिंदों ने 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देकर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने दबिश देकर एक आरोपी को पकड़ लिया है और घटना के बाद से ही इलाके में आक्रोश का माहौल है। तो बताते चले कि बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दरिंदगी का और उसे मौत के घाट उतार देने वाले तीनों दरिंदगे कुंदन सिंह, राजन सानी और मोनी सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बताते चले कि 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई हैवानियत को पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयान कर रही है और वही रिपोर्ट में बच्ची के साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई है उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। बताया गया है कि आरोपी पहले लड़की को अगवा करके घर के कमरे में ले गए, जहां पर बारी बारी से तीनों ने गैंगरेप किया। वहीं नाबालिग पीड़िता ने गैंगरेप के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होने की वजह से कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद भी उसे मासूम लड़की को दरिंदे नोचते रहे और अंत में नाबालिग की मौत हो गई है। वही आपको बताते चले कि बीते सोमवार को लड़की शाम में करीब 4 से 5 बजे के बीच घर से सब्जी लेने निकली थी और इसी दौरान आरोपी कुंदन सिंह के घर के पास लड़की को अगवा कर उसके साथ ये दुष्कर्म किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सत्यदेव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यदेव, सबसे पहले तो सवाल आपसे यही कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, काफी दुखद घटना है, इसको लेकर अभी क्या स्थितियां बनी हैं, क्या कुछ अपडेट है? कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ वो सब्जी लेने बाजार जा रही थी और 3 आरोपियों ने उसको घर दबोचा और एक सुनसान मकान में ले जाकर के जो भाजपा के किसान मोर्चा के 2 ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष और भाजपा के नेता है कुंदन सिंह, उनके घर में ले जाकर के लड़की के साथ जंगल किए, दंगल करने के बाद उसकी हत्या हो गई और वहां से लोग उसके लाश को टिकाने के लगाने के लिए स्कूल के पीछे छोड़ करके और तीनों आरोपी फरार हो गए। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए कि जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरीके से घटनाएं घट रही है, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और साथ ही साथ समाज के जो बुद्धिजीवी है उनके खिलाफ भी ये प्रोसेसिंग लगा रहा है। सत्यदेव जी, अगर देखा जाए तो सवाल ये भी एक बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी एक तरफ तो ये नारा लेकर चलती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और वहीं देखा जाए कि उनके ही नेता इस संगीन मामले में लिप्त नजर आ रहे हैं और उस पूरे नारे को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात कहने में कोई कहीं नहीं हो रही कि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे नेता हो चाहे समाज सेवी हो, ऐसे लोग अगर इस तरीके से कुर्सियां कर रहे हैं नाबालिग बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ, तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और जो बस्ती पुलिस है इस समय तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और उससे दे चुकी है। जी सत्यदेव, अभी देखा जाए तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस की तरफ से कहना चाहते हैं कि एसपी गोपाल चौधरी ने तीनों आरोपियों को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है और उनकी कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है और जो तथ्य सामने आएगा उसमें से भी और सहयोगी हो रही है उनके खिलाफ अपने से कठोर कार्रवाई पुलिस करने को तैयार है। और वही अगर आप जिस तरीके से वहां पर हैं, मौजूद हैं, आप किस तरीके के माहौल को वहां पे भाप पा रहे हो? लोगों में किस तरीके से आक्रोश है? इस समय मौके पर अगर देखा जाए तो वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनमें काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस के तत्परता कार्यवाही करने से परिजनों में संतोष है और जनता जो भी है वो भी इस समय खामोश है। लेकिन समाज में जिस तरीके से बालिकाओं के साथ ये घटनाएं हो रही है वो अपने आप को शर्मनाक घटनाओं करने वाली बात सामने आ रही है।
जी सत्यदेव, अब देखना होगा कि आगे अब इस पे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी आरोपियों के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि पीड़िता बीती शाम को 4 से 5 बजे के बीच घर से सब्जी खरीदने बाजार गई हुई थी। देर शाम को जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची नहीं मिली। उसी दौरान मोनू साहनी ने लड़की के गांव के सुधीर के पास फोन कर बताया कि उसके गांव की लड़की अंजनी सिंह के मकान के पीछे पड़ी है और परिजन जब वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी लड़की का शव पड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर मर्डर केस के जैसा ही मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि यहां पर लिव इन में रह रहे व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को चैन शो पेट काटने वाली मशीन से उसकी टुकड़े किए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि बदबू नहीं आए इसलिए वह शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला करता था। वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल मामला शहर के मीरा रोड पर मौजूद नया नगर पुलिस थाना इलाके की गीता आकाशदीप सोसाइटी का है, जहां पर सोसाइटी के 7वीं मंजिल पर 56 साल का मनोज साहनी अपनी लिव इन पार्टनर 36 साल की सरस्वती वैद्य के साथ काफी समय से साथ रह रहा था। कुछ दिनों से मनोज के फ्लैट से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। उसके बाद पड़ोसी इस बदबू से परेशान हो गए। उन लोगों ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। बरेली में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर शिकंजा कसते हुए कहा कि अखिलेश परिवारवादी व्यक्ति हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। जनता सपा सरकार का चरित्र जानती है। वह ना तो गरीब के सगे हैं और ना बच्चों के सगे हैं, ना पिछड़ा वर्ग के सगे हैं और ना अनुसूचित जाति के सगे हैं और ना ही अल्पसंख्यक वर्ग के सगे हुए। वहीं सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहीं पर नहीं रुके। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव केवल अपने परिवार के सगे हैं, वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। जनता ये जान चुकी है। जो सीट सपा की हुआ करती थी, बदायूं, आजमगढ़, फिरोजाबाद, रामपुर जैसे सीटों पर बीजेपी का कमल खिल चुका है। अखिलेश यादव जी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। सपा का असली चरित्र जानते हैं, अखिलेश यादव जी का असली चरित्र जानते हैं। वो ना गरीब के सगे हैं, ना बच्चों के सगे हैं, ना पिछड़ों के सगे हैं, ना अगड़ों के सगे हैं, ना अनुसूचित जातियों के सगे हैं, ना अल्पसंख्यक वर्ग के सगे हैं। वो केवल अपने परिवार के सगे हैं और उस परिवार के लिए वह सब कुछ करते हैं। लेकिन जनता यह जान गई है, इसलिए उनके परिवार का भी कोई सदस्य बनाए उनके हाथ में रहती थी, आज भाजपा के पास है। फिरोजाबाद से वो जीते थे, आज भाजपा के पास है। रामपुर में वो जीते थे, भाजपा आज जीत चुकी। आजमगढ़ उनके पास थी, वहाँ कमल खिल चुका है। तो चारों तरफ कमल की आंधी चल रही है। कमल है तो सुशासन है, कमल है तो सुरक्षा है, कमल है तो विकास है। आज बरेली का जो विकास है वो आपके कैमरे के अंदर कैद होना चाहिए, आपकी लेखनी के अंदर दिखना चाहिए कि बरेली पहले जाना जाता था। एक फिल्म थी कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसा मैं बचपन में सुना करता था। लेकिन आज उसके नाते नहीं, आज ये भगवान भोलेनाथ की नगरी के नाते, या आज विकास के नाते, या आज स्मार्ट सिटी के नाते जाना जा। तो वहीं सरयू नदी के बिडहर घाट पर बुधवार को सैर करने के दौरान बीच धारा में नाव पलट गई। नदी में डूबे 12 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन उसमें से 8 वर्षीय बालिका समेत 2 किशोरी पानी में बह गए। वहीं स्थानीय गोताखोरों के बाद एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर नदी में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक कुछ पता नहीं चल सका। वहीं बृहस्पतिवार को फिर से तलाशी अभियान चलाया गया, जहां पर एडीएम डॉक्टर सदानंद गुप्त भी वहां पहुंचे और जायजा लिया। थाना क्षेत्र जहांगीरगंज का बिडहर घाट बुधवार को बड़े हादसे का गवाह बन गया है। यह सुबह तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 10 बजे के बाद यहां मंजर बदल गया। बिडहर घाट निवासी इसरार के पुत्र की शादी के बाद बुधवार को दावते लीमा था और बड़ी संख्या में रिश्तेदार पहुंचे थे। सुबह 10 बजे करीब युवाओं और बच्चों की टीम थोड़ी देर पर बह रही सरयू नदी की तरफ टहलने निकल पड़े।
यहाँ नदी के किनारे नाव चलती देखकर उन लोगों ने भी नदी में सैर करने का मन बना लिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के मंडी, धनोरा और बछरायू थाना क्षेत्र की पुलिस ने संयुक्त रूप से कमीशन एजेंट से लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 87,600 रुपये बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने इनके पास से लूट की घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल करने वाली बाइक और असला भी बरामद किया है। बताते चले कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक आदित्य ने बताया कि अमरोहा जनपद के मंडी, धनोरा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के पास आज सुबह 2 बाइकों पर सवार 6 बदमाशों ने कमीशन एजेंट से 87,600 रुपये की लूट की थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मंडी, धनोरा थाना पुलिस, बछरायू थाना पुलिस के साथ लुटेरों की तलाश के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने लगी और चेकिंग के दौरान दोनों थाना पुलिस को कमीशन एजेंट से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि उनके 4 साथी फिलहाल भागने में कामयाब हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 1 बाइक और 2 अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। दरअसल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना बछराइयों और थाना धनोरा इनके पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी कि आज दिनांक 7 तारीख को यहाँ पे दोनों थाना क्षेत्रों को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक जगह से 3 अभियुक्त और दूसरे थाना द्वारा 2 अभियुक्त, टोटल 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि विगत कुछ जो पिछले 3 माह में कुछ घटनाएं हुई थी, जो 3 लूट की घटनाएं हुई थी, उसके बारे में इन्होंने बताया, खुलासा किया और जो इनसे बरामद इनके द्वारा जो लूटी हुई जो धनराशि थी वो भी बरामद की गई है। इन तीनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास चेक करवाया गया। एक व्यक्ति का पूर्व आपराधिक इतिहास है जो इसमें अभी वांछित है, पकड़ा नहीं गया, उसको उस पर इनाम घोषित करके कार्रवाई करेंगे। जो वर्तमान में जो सामग्री मिली है, टोटल 59,600 की रिकवरी हुई है। 2 बाइक मिले हैं, 4 तमंचे और 8 कारतूस। बाकी अन्य जो और अभियुक्त होंगे उन पर इनाम करवा के कार्रवाई करवाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के अमरोहा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अतरासी से अपने घर जा रहे थे बाइक सवार पति पत्नी। अब बताते चले कि जिला अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज अभी चल रहा है। तो यूपी के अमरोहा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। मोहबा के चरखारी स्टेट के राजघराने का संपत्ति विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 50 करोड़ की चल अचल संपत्ति के विवाद को लेकर बहन ने भाई पर मारपीट करने और जबरन दान पत्र लिखवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई। आरोप लगाया कि संपत्ति बंटवारे में उसका छोटा भाई उसे संपत्ति में अधिकार नहीं दे रहा। इसी बात को लेकर बीते दिनों विवाद हुआ था, जिस पर भाई ने उसके साथ मारपीट की थी, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। वहीं एसपी के मामले की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। बताया जाता है कि महल के एक हिस्से में पीड़िता ज्योति सिंह भी निवास करती है और आरोप है कि पारिवारिक बंटवारे में ज्योति सिंह के हिस्से 50 करोड़ की चल अचल संपत्ति आई है, लेकिन पीड़िता बताती है कि उनका छोटा भाई राजा जयराम सिंह संपत्ति में अधिकार नहीं दे रहा। जबरन राजमाता उर्मिला के साथ मिलकर उसकी संपत्ति को दान पत्र में लिखवाने का दबाव बना रहा है। इसी बात को लेकर बीते दिनों विवाद हुआ था और इस विवाद के दौरान राजमाता उर्मिला के सामने ही भाई जयराज सिंह ने अपनी ही बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया। टेंशन तो है, तो मानसिक तो है ही, और ये आए दिन हमें वहां रहना पड़ रहा है, तो हर सेकंड मानसिक तो है ही है और शारीरिक हुई है। इस बार हमारे साथ मारा है उनने मुझे, ये साफ है। मेरी थाने से गवर्नमेंट अस्पताल में जांच हुई है और अगर आप देखना चाहते तो हमारे यहाँ सब कहीं नील पड़े हैं। ऐसे जो सबको भी पता है, चरखाई थाना को भी पता है। 1 तारीख की घटना है
और यहाँ पे मैंने अभी एप्लीकेशन दी है एसपी मैम को, तो इनको भी पता है। एसपी मैम ने कहा कि हम इसमें अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे और सहयोग करेंगे। टेंशन तो है, तो मानसिक तो है ही, और ये आए दिन हमें वहां रहना पड़ रहा है, तो हर सेकंड मानसिक। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।